बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 12 सितंबर को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, तो एक महीने में दूसरी बार बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट को भेजा गया है धमकी भरा ईमेल, तो बॉम्बे हाईकोर्ट को खाली करवाया गया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में लगातार तलाशी भी जारी है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि इसके पहले भी हमने देखा कि 12 सितंबर को किस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, और आज एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी के बाद देखिए क्या कुछ नजारा बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर नजर आता हुआ, क्योंकि वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, पुलिस बल भारी संख्या में पहुंची हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट को खाली करा दिया गया है और लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट की तलाशी भी जारी है। तो देखिए आए दिन हम देख रहे हैं किस तरीके से मुंबई में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। साथ ही साथ आए दिन हम देखते हैं कि किस तरीके से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दे दी जाती है, और अब एक बार फिर से ये मामला सामने आता हुआ जब बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो देखिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती हुई IP एड्रेस क्या है, वो लोग कौन है जिन्होंने धमकी दी है और धमकी भरा ईमेल आया है, क्योंकि कई बार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। कभी बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, कभी किसी मंदिर को, कभी गुरुद्वारे को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, तो कभी स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। और देखिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या कुछ इस खबर को लेकर अपडेट, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है? बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद बाहर हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंची हुई है, अब पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है? देखिए राधा, बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह में ये धमकी आई, जिसके बाद तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट को पूरी तरीके से वैकेंट करके चेक किया गया, और चेक करने के बाद कुछ भी इस तरीके से नहीं मिला, जिसके बाद कोर्ट को एज यूजुअल टाइम में, यानी 11 बजे जब कोर्ट खुलता है उस समय कोर्ट खुला और कंटिन्यू उस पर कामकाज चल रहा। लेकिन ऐसा दूसरी बार हुआ है एक सप्ताह में जब बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि किस शख्स ने और किस इंटेंशन से ये चीजें कर रहा है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट एक सेंसिटिव जगह है और वहां पर 2 बार एक हफ्ते में इस तरीके की धमकी आना पुलिस के लिए भी सतर्कता बढ़ा रही है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए एक चिंता का विषय भी है, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या IP एड्रेस को लेकर कुछ भी पता चल पाया है? देखिए पुलिस IP एड्रेस आइडेंटिफाई कर रही है, लेकिन चूंकि ये मामला सेंसिटिव है इसलिए पुलिस रुक कर कदम रख रही है, और जब तक आरोपी तक फाइनल नहीं पहुंच जाएगी तब तक इस पूरे मामले में चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पुलिस ने इन सारे मामलों को जांच करते समय एक गोपनीय रखा है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके और उसे गिरफ्तार किया जा सके। जी अभिषेक, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर क्या कुछ नजारा, क्या वहां पर यातायात के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता हुआ, क्या उसके ऊपर कोई असर, कोई रूट डाइवर्जन ट्रैफिक को लेकर? देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट एज यूजुअल शुरू हो चुका है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में धमकी सुबह आई थी। उसके बाद पुलिस ने पूरे बॉम्बे हाईकोर्ट को चेक कर लिया था, और चेक करने के बाद कोर्ट शुरू होने के पहले ही उस परिसर को क्लियर कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट रूटीन टाइप पे शुरू हुआ है। तो ऐसे में किसी भी तरीके का कोई रूट डाइवर्जन नहीं किया गया है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कुछ सफाई दी जा रही है, क्योंकि देखिए बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपने खुद बताया 12 सितंबर को एक बार फिर धमकी मिली थी, उसके पहले हमने ये भी देखा कि किस तरीके से BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कई स्कूलों को बार बार बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। तो ऐसे में ये धमकी भरा ईमेल आ रहा है, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या हर बार ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है? देखिए पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि आरोपी शातिर हो सकता है, और इस बार फोन कॉल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो ईमेल के जरिए ये पूरा का पूरा धमकी भरे मेल आ रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में इंक्वायरी कर रही है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल अभिषेक, मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया, और जैसे ही अन्य अपडेट आपके हाथ लगेंगे हम आपका फिर रुख करेंगे।